You have been dancing for so long. Have you experienced magical moments? हिमांशु एक्चुअली क्या है, आई थिंक रेदर देन कोरियोग्राफी तो मैं एंजॉय करता हूँ क्योंकि मैं क्रिएट करता हूँ सारी चीजें, बट Correct. मैं डांस बहुत ज्यादा एंजॉय, मुझे स्टेज बहुत अच्छा लगता है। मुझे Hmm. स्टेज है यानी वो जो पोजीशन है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे मेरे जो एक सर है हमेशा कहते हैं कि जो एक्टर होता है जो स्टेज पे अकेला रहता है सो उसको अपने आप को भगवान जैसा लोग मानते हैं, क्योंकि भगवान को जैसे पूजा करते हैं, सब भगवान को देखना चाहते हैं, ऐसे ही एक्टर को देखना चाहते हैं। वो सेंटर स्टेज पे होता है, सो यू हैव टू फील लाइक दैट। आप जब देखते हो तो सिर्फ अब आंखें दिखाई देती है या सिर्फ सबके सर दिखाई देते हैं। सो आई रियली लाइक दैट। जब मुझे स्टेज मिला, जब भी मैंने डांसिंग चालू किया तो वो चीज मुझे मिलने लगी और मैं बहुत ओपन अप होने लग गया। Hmm. पहले मैं बहुत एकदम इंट्रोवर्ट था, अभी Hmm. भी थोड़ा बहुत हूँ, बट जब मैं स्टेज पे आता हूँ सो कुछ और बन जाता हूँ। सो Hmm. दैट रियली कनेक्ट मी। एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट का जो जज्बा है ना, एक विशाल शेखर जो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, उनकी एक बात जी मैंने जी सुनी थी बड़ी प्यारी। और आपने कहा जी कि जी वैसे आप इंट्रोवर्ट हो लेकिन स्टेज पे आने के बाद कुछ हो जाता है अंदर, कुछ बहुत सारी जी चीजें निकल के आती हैं बाहर। तो मैंने जी एक बात याद रखी थी जिंदगी में उनकी, विशाल शेखर की, वो म्यूजिकल शो में था, वो सारेगामापा में उन्होंने कहा था कि जब भी गाओ, तो गाने की बात करते हैं वो, तो जब भी गाओ तो ऐसे गाओ कि उस्ताद गा रहे हो, लेकिन जब स्टेज से नीचे उतरो तो ऐसे सुनो कि जैसे शागिर्द सुन रहे हैं। क्या बात है। मतलब जब सुनने की बात आई तो योर मोस्ट हम्बल सेल्फ शुड लिसन टू एवरीथिंग, बट लेकिन जब आप स्टेज पे चढ़ जाओ तो आपसे ऊपर कोई नहीं है। तो उस्ताद है, मैं भी कोई अपने आप नहीं, को यही समझता हूँ कि जब मैं स्टेज पे हूँ तो मेरे से बड़ा कोई नहीं है लेकिन कोई जब नहीं नीचे उतर जाता हूँ तो वापस आ जाते हैं वापस आ जाए। करेक्ट, एब्सोल्युटली ऐसे ही होना चाहिए। सी तो कहाँ से कुछ भी सीखने मिल जाता है, यू नेवर नो। हाँ, तो मैं ये तो मानता हूँ कि बी अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ, कि हमेशा सीखते रहो कुछ भी। करेक्ट जैसे मैंने क्रिकेट से बहुत करेक्ट। कुछ सीखा, एक्टिंग से बहुत कुछ सीखा, प्रोड्यूसिंग से बहुत कुछ सीखा, दोस्तों से मिलकर बहुत कुछ सीखा। तो कुछ ना कुछ सीखते रहते हो तो आपका जो फ्रेम ऑफ माइंड है वो करेक्ट रहता है। और ये सीखने की, सीखते कैसे हैं ये मैंने सीखा स्टीव वॉ से। एक स्टीव वॉ करके प्लेयर थे, ऑस्ट्रेलियन कैप्टन, इफ यू रिमेम्बर। या एब्सोल्युटली। जब मैं छोटा था तो किसी ने उनका एग्जाम्पल दिया कि स्टीव वॉ हमेशा सीखते रहते हैं, कि उनको पुल करना नहीं आता तो वो पुल सीख रहे हैं बैठ के, या उनको हुक करना नहीं आता तो हुक कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो ये उस, जबकि वो उस समय ऑस्ट्रेलिया के सबसे माने हुए खिलाड़ी होते थे और कैप्टन होते थे, सारे मैचेस ऑस्ट्रेलिया उनके अंडर जीतता था। बाद में रिकी पॉन्टिंग वगैरह आए। आई थिंक फर्स्ट 17 टेस्ट मैच इन रो उन्होंने ही जीते थे अपने अंडर, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, फिर रिकी पॉन्टिंग ने बनाया बाद में। तो मुझे अच्छा। लगता है वो कहीं ऐसे बचपन में कुछ चीजें छप जाती है ना, तो आप उसको ग्रहण कर लेते हो। तो फिर मैंने वो वाओ, ग्रहण कर लिया। सो हु इंस्पायर्स यू, यू टेल मी। लॉट ऑफ पीपल इंस्पायर मी, यानी जहाँ इंस्पिरेशन कहाँ से मिल सकता है। बट व्हाट यू सेड अबाउट स्टीव वॉ ना, मुझे माइकल जैक्सन का भी याद आता है, क्योंकि उसके बुक में मैंने पढ़ा हुआ है कि जब भी वो टूर करके आता था हम्म। उसके बाद में वो हमेशा जो बच्चे लोग जो नॉर्मल बेसिक डांसिंग सीखते हैं, पहले के फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन, वो वापस सीखता था टूर में आने के बाद भी। क्या सो बात है। वो अब या वो अपना जो फाउंडेशन है, जो अपना जो बेस है, वो इतना स्ट्रॉन्ग करता था हमेशा कि कोई भी स्टेप्स करे तो वो खूबसूरत ही लगना चाहिए। सो या लाइक लर्निंग वाह, इज सो इम्पोर्टेंट, इज सो लर्निंग इज सो इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट। लाइक अभी आपने मुझे काफी इंस्पायर किया, यानी मुझे वो चीज याद आ गई कि माइकल जैक्सन वो क्या करता था, तो मुझे भी ऐसा भी चीजें करनी चाहिए कि वो भूल जाता है कहीं कहीं हाँ, पे। मैं कल से फिर से चालू करूंगा, क्योंकि लोग थोड़े। भूल जाते हैं कैसे खड़े रहना है, क्योंकि आप जब स्टेप हाँ, करते हो तो उसके जो फिनिशिंग देना है वो लोग काफी बार भूल जाते हैं। स्टेप्स भूल इतना जाते अच्छा करते हैं, हैं। या जैसे कि आपने अगर जो कोई फ्लिप किया, मैंने काफी हम्म। लोगों को देखा है जो नॉर्मल जिम्नास्ट करते हैं, नॉट जिम्नास्टिक वाले, बट नॉर्मल जो करते हैं, वो फ्लिप करते इतना बढ़िया फ्लिप करते हैं, लेकिन ऐसे नॉर्मल खड़े हो जाते हैं फ्लिप मारने के बाद। वो जो हाँ, स्टांस होना चाहिए, वो जो पावर होना चाहिए, वो वो आपका मिस एंड हो पे जाता दिखता है। है। मैंने जब माइकल जैक्सन यहाँ इंडिया में आया था तभी हम शो कर रहे थे उनका, हम्म। यानी उनके जो बिगनिंग के इंटीग्रेशन होता है वो हम कर रहे थे बाली सागू और अपाची हम्म। इंडियन वो सबके साथ में। सो हम राह देख रहे थे कि माइकल कभी आएगा, कभी आएगा, कभी आएगा, राइट। एंड वी वर जस्ट परफॉर्मिंग लाइक दिस, और पीछे काफी हलन चलन हो रहा था। सो आई स्टिल रिमेम्बर एक रेड शर्ट पहन के, ओपन हैट लगा के, चश्मे पहन के, वो माइकल जैक्सन वहां पे खड़ा था। हम सारे डांसर, ऑडियंस यहाँ पे है, और हम सब डांसर ऐसे डांस कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे देख रहे हो उसको। आई बट स्टिल रिमेम्बर, हमने ऑडियंस को भूल ही गए थे हम। फिर जैसे गाना खत्म हुआ, वी वर जस्ट वेटिंग कि गाना कभी खत्म हो, सीधा भागे वो अंदर गया था, और बड़े बड़े बाउंसर्स आए थे,
उन्होंने कहा कि hey, Indian hip hoppers, come, Michael wanted to see you guys. He just went. I just remember that मैं उसके hat छू रहा हूँ, उसके मैं बाल छू रहा हूँ, and that's not a fan moment, but it was something else. and भगवान को देख लिया ऐसा लग रहा क्या बात है. So if I ask you, what is one thing that you learned from him and applied in your life? See, मुझे एक ऐसा लगता है कि you क्योंकि said आपके ना कि डांस में, आपकी परफॉर्मेंस में उनकी झलक दिखती है एक. हाँ, एक्चुअली मैं उसके डांस के स्टेप्स नहीं करता हूँ, मैं उसकी एटीट्यूड पकड़ता हूँ. हाँ, एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं, एक्चुअली स्टेप्स की बात नहीं कर रहा. वो जो स्टाइल है ना, एक हल्का सा एक जी एटीट्यूड है. जी, क्योंकि वो काफी कनेक्ट करता है. तो जब भी वो डांस करता है, वो म्यूजिक को इतना कनेक्ट करता है, वो म्यूजिक की सेंसिबिलिटी वो खुद ही बनाता है. उसकी सेंसिबिलिटी बहुत अलग है, यानी लोगों से, यानी अभी मेरे ख्याल से सब लोग 20-25% तक पहुंचे. मैं भी इतना समझ नहीं पाता हूँ. जिससे एक बहुत वो बुल्सआई वाला जो पॉइंट होता है ना, जी क्योंकि हम जितना मर्जी कोशिश कर ले, हम किसी के जैसा नहीं बन सकते. हमें अपने जैसा ही बनना है. एट द एंड ऑफ द डे किसी से ग्रहण कर सकते हैं कुछ, एब्सोल्युटली करेक्ट है, किसी से इंस्पायर हो सकते हैं, सीख सकते हैं, लेकिन बनाना उसको अपना ही है. करेक्ट है, यू सेड इट करेक्ट. बहुत बहुत बड़ी बात कही. आजकल के जितने भी बच्चे हैं ना, ये बात समझते नहीं. जैसे काफी लोगों का फोन आता है मुझे, काफी लोगों के मैसेजेस आते हैं कि मुझे भी कोरियोग्राफर बनना है. फिर मैं कहता हूँ कि अच्छा, कुछ कोरियोग्राफ किया हो मुझे बताओ. तो वो क्या करते हैं, जो यूट्यूब में किसी का कोरियोग्राफ किया हो वो ही वो पूरा करके दिखाते हैं. सो मैंने कहा कि ऐसे आप कोरियोग्राफर नहीं बन सकते. आप सेम चीजें कर रहे हो. सो आप क्रिएट करो, यू नीड टू डू समथिंग. आप क्रिएट करोगे तो वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो फिर वापस वही चीजों में जाते हैं. सो क्योंकि आई थिंक बहुत इन्फ्लुएंस्ड है वहां से. एब्सोल्युटली. देयर इज वन गाय जिसने भी ये हिप हॉप चैंपियनशिप जीता था, सुरेश. आई नो सुरेश मुकुंद. सुरेश मुकुंद, करेक्ट. सो Yes, yes. उन्होंने जब भी फर्स्ट ऑडिशन दिया था हम्म. हिप हॉप चैंपियनशिप के लिए, तभी उन्होंने कोरियन ग्रुप और ये सबको मिक्स करके उन्होंने किया था. और जब जजेस बैठे थे, वो सारे इंटरनेशनल सब जानते हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि आपको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है, काफी लोगों को मालूम नहीं होगा कि ये कोरियोग्राफी कहाँ से आई है. सो हमें पता है ये सेक्शन यहाँ का आपने उठाया होगा. वो सारे नाम बोल रहे थे. उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि इंडिया में आपके इतनी अच्छी संस्कृति है, आप कितनी सारी चीजें क्रिएट कर सकते हो. और फिर उन्होंने वही चीज किया कि इंडियन चीजें उन्होंने ली, साउथ इंडियन चीजें काफी ली. उसके बाद उन्होंने उनको फर्स्ट वर्ल्ड डांस हिप हॉप चैंपियनशिप जीती. से बने. इसमें एक बात बड़ी गहरी है कि जब अपने आप से मुलाकात हो जाती है तो कुछ नया ही निकल के आता है, कुछ ऐसा मैजिकल जो कोई सोच भी नहीं सकता. मतलब इट्स लाइक गोइंग बैक टू योर रूट्स एंड गोइंग बैक टू योरसेल्फ एंड अंडरस्टैंडिंग दैट लिसन, दिस इज द डीपेस्ट मी, कि मेरे अंदर से कुछ निकलता है, कुछ निकल सकता है, या कुछ निकल रहा है जो मेरा अपना है. अगेन द क्रिएटर्स मेंटालिटी, या कुछ भी कह लो, अपने तरीके से अपना रास्ता खुद बनाना. अपडेट करना जरूरी है. अपडेट करना तो जरूरी. आई कंप्लीटली अपग्रेड करना, वो iOS फोन हो या एंड्रॉइड हो या हम हो, अपडेट तो करना ही पड़ेगा. अपडेट करना ही पड़ेगा, तो ही बिना उसके चलेगा. तो गुजारा नहीं है 100%. मैं बिफोर द एंड मैं एक बात पे जरूर बात करना चाहूंगा. आपने बॉब मार्ले का पोस्ट रीपोस्ट किया था, एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड उसका मतलब क्या है, क्योंकि वो बहुत गहराई से कहीं से बात आई कि ही सेड पीपल आर हेटेड व्हेन दे आर रियल व्हाइल दे आर बीइंग लव्ड व्हेन दे आर फेक. ये हमेशा होता है, सब जगह पे. अगर जो आप जैसे कि मेरी ही लाइन में, अगर जो मैं किसी कलाकार को मैं जबरदस्ती कहता हूँ, अरे मस्त लग रहा है, सुपर्ब है, यही चाहिए, तो बहुत खुश हो जाते हैं. करेक्ट. कभी कभी आप जब फेक बनते हो तो उनको अच्छा लगता है. बट एट द सेम टाइम मैं क्या करता हूँ, थोड़ा उनको अच्छे से बोल के उसके बाद मैं अपना काम निकाल देता हूँ कि आई थिंक आप ऐसा करोगे तो और बेटर लग सकता है, और बेहतर हो ट्राई करो. सो यू हैव टू डू इट लाइक दैट समटाइम्स. सो दैट्स व्हाई वो टाइम पे कुछ हुआ होगा, इसके लिए मैंने डाल दिया होगा. ये एक्चुअली ये रियल और फेक का दस्तूर ना, ये बड़ा ही साथ में जुड़ा रहता है. तो लेकिन मुझे लगता है कि जिंदगी में बड़ा जरूरी है कि धीरे धीरे जैसे आप जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाते हो ना, वो रियलनेस, वो जेन्युइननेस हमेशा आपके साथ ही रहती है. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट आई थिंक इट बॉन्ड्स योर रिलेशनशिप वेरी ब्यूटिफुली. क्योंकि इंसान जितना मर्जी फेक हो, मतलब जितना मर्जी मुंह पे मीठा हो, जो मर्जी हो, लेकिन अंदर वो हरकतों में, बात में, सोच में, समझ में मिल ही जाता है. तो बड़ा जरूरी है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी जेन्युइन, आई फील. एंड इट कनेक्ट्स वन ह्यूमन बीइंग टू अनदर. अगर वो जेन्युइननेस नहीं है तो वो कनेक्शन कभी नहीं होगा, वो फिर मैनिपुलेशन हो जाती है कि आपने अपॉर्चुनिटी के लिए काम निकलवा लिया तो हो गया,
लेकिन एक कनेक्शन बड़ा जरूरी है। तो आई थिंक बीइंग जेन्युइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारी इंडस्ट्री में मुझे लगता है हम जितना मर्जी के, हमारी इंडस्ट्री में रिश्ते भी वही टिकते हैं जो जेन्युइन हो। करेक्ट है। जैसे कि इफ आई गिव यू एग्जांपल, मैं सलमान भाई के साथ में मैं काफी यानी मैं बिंदास हूँ, बोल देता हूँ जो भी है। उनके सामने कोई बोलता नहीं है। हाँ, पता है, प्रॉब्लम कोई क्या नहीं है बोलता उनके सामने। हाँ। सो जैसे कि आई स्टिल रिमेम्बर, मैं वो गाने का नाम नहीं कहूंगा, उन्होंने एक गाना गाया था और बहुत बढ़िया दूसरे आर्टिस्ट ने गाया था। सो रैप भी कर रहे थे उसमें, रोमांटिक गाना भी गा रहे थे, तो सब सलमान भाई ने गाया हुआ। तो सब लोग बोल रहे थे अरे बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया। मैं चुपचाप बैठा था, तो मुझे पार्टी में थे हम लोग, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुझे कैसे लगा, माइकल बुलाया था मुझे। हाँ। हाँ, तो मैंने एक दो चीजें ऐसी बताई कि नहीं मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, हमारी लैंग्वेज में। तो उनको बहुत एकदम अजीब लगा कि क्या हाँ। ऐसा क्यों बोल रहा है ना। तो और सब लोग शॉक हो गए, सबके कैमरा पैन मेरी तरफ हो गए। कैमरा पैन टू ये राजीव। आई नो, ये क्या बोल दिया इसने। तो बाद में मुझे बताया कि क्या नहीं अच्छा लगा उसमें, तो मैंने बोला कि ये चीजें अच्छी नहीं लगी मुझे। तो फिर उन्होंने दूसरे जो सिंगर था, पहले वाला जो सिंगर जो बहुत पॉपुलर सिंगर है, तो उनका गाना सुना मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने बोला हाँ ये सुपर्ब है, यही ऐसा ही होना चाहिए, इसको रिलीज करना, ये मत रिलीज करना ऐसा। तो वो टाइम पे उन्होंने कुछ बताया नहीं, और सब लोग मुझे बिजनेस समझा रहे थे कि सोचो सलमान भाई अगर जो ये गाना गाएंगे तो कितना बड़ा बिजनेस होगा, कैसे इतना बड़ा प्रोजेक्शन होगा। मैंने कहा आई डोंट अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग। जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने बोल दिया। सो मैं ही था, लेकिन होप से सलमान भाई ने बाद में वो रखा नहीं गाना, उसी सिंगर का रखा जो सिंगर ने पहले गाया हुआ था। So he listened to that. Yeah, so it is very important to be, genuine हो आप, honest हो। Correct. So वो टाइम पे बुरा लग जाता है, but it works. Yeah. It works. Absolutely. Yeah. क्या ख्वाब हैं, क्या ड्रीम्स हैं अब यहाँ से जिंदगी में आगे के? बहुत सारे। अभी तो ऐसा लग रहा है कि अभी शुरू कर रहा हूँ। 45 से 25 तो हो ही गया। हो ही गया, आई नो, बहुत काम करना है। कुछ अच्छी स्क्रिप्ट्स अगर जो आती है, डेफिनेटली मैं डायरेक्ट करना चाहूंगा, भले बड़ी फिल्म या छोटी फिल्म, आई डोंट केयर। वो कॉन्सेप्ट या वो चीज कनेक्ट कर जानी चाहिए मुझे, यानी दिल से, यानी जब तक रोंगटे खड़े नहीं होते ना तब तक मजा नहीं आता है। सो वो चीज आना चाहिए। ये कॉलिंग जो अंदर से आई है, ये सुबह उठने की और सब चीजें करने की, ये कहाँ लेके जाएगी जिंदगी में? मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए है, यानी ये मेरे अंदर की शांति के लिए है, मेरे दिमाग की शांति के लिए, यानी मुझे अपने आप को खुश रहने के लिए है। सो मैं उसको यानी बिजनेस के साथ में या काम के साथ में मैं नहीं कनेक्ट करना चाहूंगा। लेकिन जब मैं काम कर रहा हूँ तभी मेरे ख्याल से मैं इतना नहीं कर पाऊंगा। महीने में हमारी जो शूटिंग होती है वो, यानी अगर जो 2 गाने हो गए, 3 गाने हो गए, तो ज्यादा दिन नहीं जाते, यानी 7-8 दिन चले जाते हैं। सो आई ट्राई कि जब मैं रिहर्सल कर रहा हूँ या जब मैं अपने आप यानी मीटिंग्स कर रहा हूँ, वो टाइम पे ये सारी चीजें मैं कर रहा हूँ। So मुझे ऐसा लगता है कि जो आप बात कर रहे हो ना, क्योंकि शुरुआत हुई है, बड़ी अच्छी चीज है ये। आई थिंक एज एन आर्टिस्ट आई फील ये कनेक्शन टू साइलेंस है, क्योंकि साइलेंस से बड़ी पावर नहीं है। कि म्यूजिक भी साइलेंस के अंदर होता है ना, साइलेंस तो है ही, उसके अंदर म्यूजिक है, म्यूजिक के अंदर साइलेंस नहीं होता। पूरे ब्रह्मांड में साइलेंस है, और हम जो बजाते रहते हैं वहां से म्यूजिक निकलता है बिकॉज ऑफ द साइलेंस। सो दिस इज आई थिंक अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एज एन आर्टिस्ट टू साइलेंस। इसको आप अपने साथ संभाल के रखना, ये जिंदगी में बड़ा काम आने वाला है। यस, थैंक यू सो मच। क्योंकि ये मैंने महसूस किया है अभी जब बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि आपने अभी सुकून की बात की कि आपको ये आप अपने लिए करते हो, ये करप्टेड नहीं है कहीं से, इसमें कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, इसमें कोई पैसे का कुछ नहीं, ये अपने पीस ऑफ माइंड के लिए है और अपने सुकून के लिए है। तो ये जब अंदर आ जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने महसूस किया है कभी कभी, इट स्टार्ट्स टू ब्रिंग दैट सेंटर्डनेस एंड बैलेंसनेस इन लाइफ। मैं हमेशा कहता हूँ कि सेंटर्ड और बैलेंस अगर आप हो गए जिंदगी में, तो बाकी सब चीजें फिर अपने आप आपके पास आनी शुरू हो जाती हैं, आपको भागने की जरूरत नहीं पड़ती। करेक्ट है, आई एग्री विद यू। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। इट इज ब्यूटीफुल। थैंक यू यार। नहीं, बहुत मजा आया मुझे तो। ऐसी बातें बहुत कम होती है जब आप कनेक्ट करते हो एक दूसरे के साथ में, क्योंकि आप भी वही सोच रहे हो जैसा मैं सोच रहा हूँ। नॉर्मली क्या लोगों को आप बताते रहते हो, आप समझाते रहते हो कि ये है आपके हिसाब से, यानी फ्रेंड्स के हिसाब से। सो वो थोड़ा सा एक तरफी हो जाता है, बट दिस वाज रियली नाइस, आई मीन यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एंड आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। Thank you. There's a beautiful synchronicity. Absolutely. But you have a really good aura. I can see that. Thank you. That's very kind of you. God has been very kind.
अपना काम Yes. करते चले जाते हैं बस. होते जाएगा, बाकी सारी चीजें होती I जाएंगी. know, बाकी सब चीजें हो जाएंगी. But thank you so much. God bless you. Have a beautiful, beautiful time, and looking forward to meet you personally. Offline. Not मिलते हैं तो virtually, ज्यादा अच्छा yeah, लगेगा. yeah, Would be absolutely. great. But thank you so much once again. Take care of yourself. God bless you. Thank you, Rajiv. Likewise, bye, bye. Thank you. Bye bye.